सुबह का समय था, लेकिन सूरज की रोशनी में भी उस सरकारी दफ्तर के बाहर अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। बरसात की रात के बाद कीचड़ अभी सूखा नहीं था। उसी कीचड़ में एक औरत नंगे पांव खड़ी थी, साड़ी का पल्लू सिर पर डाला हुआ, और उसकी उंगलियां इतनी कसकर एक फाइल को पकड़े थीं मानो अगर ढीली हुई तो उसकी आखिरी उम्मीद भी फिसलकर गिर जाएगी। उसके साथ खड़ा था एक छोटा सा बच्चा, करीब 8 साल का। आंखें लाल थीं, शायद रात भर रोया था। कभी मां की तरफ देखता, कभी उस बड़ी इमारत की ओर जहां ऊपर एक बोर्ड लगा था, जिला कलेक्ट्रेट। अंदर से एक चपरासी निकला। उसकी आवाज रूखी थी। कहा था ना कल ही, बिना ऊपर से इशारा आए कुछ नहीं होगा। औरत की आवाज कांप गई। साहब, मेरे पति बेगुनाह हैं, बस एक दस्तखत चाहिए, बच्चों का भविष्य। चपरासी ने बात काट दी। देखो बहन, समझदार बनो, यहां दया से नहीं तरीके से काम होता है। उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा इशारा किया, पैसे का। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चा अचानक आगे आया। अंकल, पापा को घर आने दो, मम्मी रात को रोती हैं। चपरासी ने बच्चे की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें झुकीं, फिर पत्थर जैसी सख्त हो गईं। ये सब मुझे मत बताओ। वह अंदर चला गया। औरत वहीं बैठ गई, कीचड़ में। फाइल अब उसकी गोद में नहीं, जमीन पर पड़ी थी। बच्चा चुपचाप उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगा। उसी वक्त दफ्तर के अंदर तीसरी मंजिल पर एक खिड़की के पास खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास थी। सादा सा कपड़ा, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो आसानी से नहीं बुझता। नेम प्लेट पर लिखा था जिलाधिकारी IAS। उस आदमी ने खिड़की से नजर हटाई और गहरी सांस ली। टेबल पर फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन उसकी नजर अब किसी फाइल पर नहीं थी। उसके कानों में किसी की आवाज गूंज रही थी। बेटा, अगर कभी बड़ा आदमी बनो तो इतना बड़ा जरूर बनना कि किसी की मजबूरी खरीदनी न पड़े। यह आवाज उसके पिता की थी। वह कुर्सी पर बैठ गया। कल रात भी ठीक से सो नहीं पाया था। नींद बार बार टूट रही थी, जैसे मन कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डेस्क पर रखी एक फाइल उसने खोली। वही केस था जिसके लिए वह औरत आई थी। उसके पति पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप था। कागजों में सब साफ दिख रहा था, झूठा आरोप, लेकिन नीचे लाल पेन से लिखा था, ऊपर से निर्देश। वह समझ गया था, ये निर्देश कहां से आते हैं। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर, उसने सिर उठाया। आइए। एक सीनियर क्लर्क अंदर आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। सर, वही जमीन वाला मामला अगर आप चाहें तो आज ही निपट सकता है। IAS अधिकारी ने बिना देखे पूछा, निपटने का मतलब? क्लर्क थोड़ा झुका। सर, सामने वाले लोग भी चाहते हैं कि सब स्मूथ रहे, आपकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। IAS अधिकारी ने पेन मेज पर रख दिया, धीरे से कुर्सी से उठा और खिड़की की ओर चला गया। नीचे वही औरत अभी भी बैठी थी। बच्चा उसके कंधे पर सिर रखे सो गया था, भूख और थकान से। उसकी आंखें भर आईं। उसके सामने अचानक एक और तस्वीर उभरी। एक छोटा सा कमरा, टूटी अलमारी, और मां जो चुपचाप पिता की दवाई गिन रही थी। तब वह खुद भी इसी उम्र का था। पिता ने कभी रिश्वत नहीं ली थी, और उसी की कीमत उन्होंने बीमारी और गरीबी से चुकाई थी। क्लर्क ने फिर कहा, सर आप नए हैं, सब लोग यही करते हैं, सिस्टम ऐसा ही है। IAS अधिकारी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर आग जल रही थी। अगर सिस्टम गलत है तो किसी को तो मना करना पड़ेगा। क्लर्क के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सर, आप समझ नहीं रहे, यह आपके लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। IAS अधिकारी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छे से। क्लर्क बाहर चला गया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन यह शांति भारी थी। शाम होते होते एक और आदमी आया। इस बार वह क्लर्क नहीं था। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने बिना पूछे कुर्सी खींची और बैठ गया। सर, सीधा मुद्दे पर आते हैं। IAS अधिकारी चुप रहा। आदमी ने मेज के नीचे से एक छोटा बैग निकाला और धीरे से आगे सरका दिया। बस एक साइन और सब खुश। IAS अधिकारी की उंगलियां कांप गईं। बैग खुला नहीं था, लेकिन वजन साफ बता रहा था। अंदर क्या है? उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उमड़ पड़े। परिवार, ट्रांसफर, बदनामी,
सुरक्षा और फिर नीचे बैठी वह औरत, वह बच्चा। उसने बैग को छुआ तक नहीं। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सर, यह मौका हर रोज नहीं मिलता। आईएएस अधिकारी ने पहली बार उसकी ओर पूरी तरह देखा। मौका गलत हो तो उसे ठुकराना भी आना चाहिए। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। आप नहीं जानते, आप किससे मना कर रहे हैं? आईएएस अधिकारी की आवाज और भी ठंडी हो गई। और आप नहीं जानते, आप किससे कह रहे हैं? उसने घंटी बजाई। गार्ड। आदमी झुंझलाकर उठा, बैग उठाया और जाते जाते बोला, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा सर। दरवाजा बंद हुआ। आईएएस अधिकारी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। यह आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। रात हो चुकी थी। दफ्तर लगभग खाली था। वह नीचे गया। वही औरत अभी भी थी। उसने खुद जाकर कहा, आप घर जाइए, आपके पति के केस की जांच मैं खुद करूंगा। औरत ने अविश्वास से देखा। साहब, सच? उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार उम्मीद के। बच्चा जाग गया। पापा आ जाएंगे। आईएएस अधिकारी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। हां, कोशिश पूरी होगी। वह जानता था, यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसकी पहली असली परीक्षा थी। और कहीं ना कहीं उसी पल एक ईमानदार कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी कीमत बहुत भारी होने वाली थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कलेक्ट्रेट की इमारत अब बाहर से बिल्कुल वीरान दिख रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। जिलाधिकारी अकेले अपने केबिन में बैठे थे। लाइट आधी बुझी हुई थी। टेबल लैंप की पीली रोशनी फाइलों पर गिर रही थी और उन कागजों पर परछाइयां बन रही थी, टूटी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, डरावनी। वह वही केस फाइल फिर से खोल चुके थे, जिस आदमी को झूठे आरोप में फंसाया गया था, जिसकी पत्नी और बच्चा आज कीचड़ में बैठे रोते मिले थे। फाइल के अंदर सबूत साफ थे, लेकिन फाइल के आखिर में एक कागज था, जिस पर कोई दस्तखत नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाल निशान। वह निशान जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। आईएएस अधिकारी ने पहली बार महसूस किया, यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तभी क्लिक, कमरे की लाइट अचानक चली गई। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया।